इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री झुक गए। जी हाँ, जिनसे लगातार जनता माफी की उम्मीद कर रही थी, जिन पर कार्रवाई की उम्मीद कर रही थी, उन्होंने भावुक होकर अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने इस्तीफे देने की बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने और किस अंदाज में कहा, भावुक हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले की एक तस्वीर देख लीजिए। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा, जो उत्तराखंड शहीद स्मारक बना है, वहां पर अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले, और वहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में सौहार्दपूर्ण माहौल बने, इसका संकल्प लिया। मतलब ये सब पहले एक भूमिका तैयार की गई अपना इस्तीफा देने की घोषणा करने से पहले, और ये कहीं ना कहीं इस पर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई प्रेमचंद अग्रवाल ने, उसमें तमाम बातें जो पहले भी वो कह चुके हैं कि उन्होंने वो दौर उन्होंने याद किया जब उन्होंने लाठियां खाई, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, उस वक्त को उन्होंने याद किया। और आखिर में जाते जाते सीएम की तारीफ की, पीएम की तारीफ की, उनकी तारीफ में कसीदे पड़े, और अपने ऊपर जो उनके ऊपर दबाव आया उसको लेकर के मंत्री जी के आंखें नम हो गई, भावुक हो गए। भावुक होते होते कह डाला कि मैं सीएम को अपना त्यागपत्र देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं, ये बयान सुन लीजिए। जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। तो देखा आपने, सुना आपने, ये है प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने लगभग 20-25 दिन बीत जाने के बाद उनके अंतर्मन से यह आवाज आई, उनको ये लगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल जनता उम्मीद कर रही थी कि उन पर एक्शन हो, सीएम धामी कोई एक्शन ले, बीजेपी कोई एक्शन ले, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई, वहां से कार्रवाई की कोई बात नहीं आई। खुद प्रेमचंद अग्रवाल को यह कहना पड़ गया मजबूर होकर कि वो अब ये नहीं सह सकते, वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? क्या कोई ऊपरी दबाव होगा? क्या उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, उनके दौरे के बाद से कोई प्रेशर बना उत्तराखंड बीजेपी पर या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर? क्या मोदी का फोन प्रेमचंद अग्रवाल को गया होगा? क्या दिल्ली से कोई मैसेज गया होगा? क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पर लोग तो ये कह रहे हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना उत्तराखंड की सरकार और बीजेपी के बस की बात नहीं, दिल्ली से ही कुछ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली से ही कोई आदेश आया होगा जिसे मानना प्रेमचंद अग्रवाल की मजबूरी बन गया? बहुत सारे सवाल हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हम आपके बीच में लाते रहेंगे। जनता क्या कुछ कह रही है सोशल मीडिया पर, जनता की अदालत में प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है, ये समझना और जानना भी बड़ा दिलचस्प है। आइए, हमने इस वक्त अपने सोशल मीडिया को खोल लिया है और यहाँ पर जनता के जो रिएक्शन से मैं पढ़ देता हूँ। गोपाल कुलियाल लिखते हैं कि जनता को गाली, रोड पर मारपीट, विधानसभा भर्ती घोटाला, अपने पुत्र को बैकडोर से नौकरी, आपके पुत्र द्वारा जंगलात के पेड़ काटान और समाज में द्वेष फैलाना आपकी मुख्य उपलब्धि। रश्मि जौहरा लिखते हैं आप रिजाइन नहीं करेंगे। मंत्री जी आप मोदी जी के नाम पर जीते हो। संदीप नेगी लिख रहे हैं आपका चेहरा नहीं है जो आपको लोगों ने वोट दिया। संदीप नेगी का ही एक बयान और है, जो आप आज विधानसभा पर जिस तरीके से पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का जो भी वोटर बनाया वो संदीप गुप्ता जी की देन है, आप बिना मेहनत करे विधानसभा ऋषिकेश सीट मिल गई। रश्मि सती नैलवाल लिखती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका कमेंट है, तंज कसा है, लिखती हैं कि मंत्री जी एक और बलिदान कर दीजिए उत्तराखंड के लिए, बस उत्तराखंड को खुद के कार्यों से मुक्त कर दीजिए। राजेंद्र सिंह रावत लिखते हैं माफी मांग लो, सभी पहाड़ियों से मामला खत्म करो।
सुमित राणा लिखते हैं इस्तीफा चाहिए पहाड़ियों को। द्वारिका प्रसाद नौटिया लिखते हैं कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया। अरे भाई क्यों कहानी सुना रहे हो, अब आगे ध्यान रखना हम बीजेपी समर्थक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे कुत्सित मानसिकता वाले नेताओं का विरोध ना करें। विरोध करने के फायदे भी हैं, भविष्य में सजग रहेंगे। शिव सिंह कैचुरा लिखते हैं भगाओ इनको उत्तराखंड से जल्दी। राकेश रावत लिखते हैं इन्हीं लोगों ने बाहर के लोगों को बसाया उत्तराखंड में। विनोद नेगी लिखते हैं जो बाढ़ चल गए अब कुछ भी। चंद्र सिंह करतवाल लिखते हैं जिस थाली खाया उसी में छेद करने लगे। तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। जो ताज़ा कदम उठाया है, जो ताज़ा खबर आई है प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर, इस्तीफे की जो बात चली है, उन्होंने खुद जिस तरह से भावुक होकर के और रोते हुए ये इस्तीफा देने की बात कही है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, दिखाएंगे कि आपने क्या कुछ कहा है इस पर। और जाते जाते एक बार फिर सुन लीजिए किस अंदाज में इस्तीफा देने की बात कर गए प्रेमचंद अग्रवाल। मुसरू से आई तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। बहुत